हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जो जनरल अवेयरनेस की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 500 प्लस पॉलिटी का एमसीक्यू करा रहे हैं, इसका वो पार्ट 3 में ये तीसरा पार्ट चल रहा है। पिछली वाली वीडियोस को आपने काफ़ी प्यार दिया है, आशा करते हैं कि और भी जो वीडियोस आएंगे उन्हें आप और प्यार देंगे। आइए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल वाज देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय उसमें कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहला ऑप्शन है हमारा 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल। दूसरा है ऑप्शन हमारा 24 पार्ट, 450 आर्टिकल और 12 शेड्यूल। तीसरा ऑप्शन हमारा है 22 पार्ट, 390 आर्टिकल और 12 शेड्यूल। चौथा ऑप्शन हमारा है 24 पार्ट, 425 आर्टिकल और 12 शेड्यूल। तो इसका सही आंसर है वो आपका है आंसर नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जिस समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो जिस समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वहीं बात करें कि इस समय की, तो इस समय आपका लगभग 4 अनुसूचियां जो आपकी बढ़ गई हैं, तो आपकी अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12। वहीं बात करें आपके कई आर्टिकल जो है ऐड हो गए हैं सब आर्टिकल के रूप में, तो अनुच्छेद भी आपके लगभग वही 450 के आसपास हो गए हैं। तो ये मायने नहीं रखता है, जब भी आपसे पूछेगा तो आपसे हमेशा क्वेश्चन यही आएगा कि अगर प्रेजेंट में पूछेगा तो आपको ऑप्शन देगा 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि प्रारंभ में कितनी थी, तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में जो हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर इस्टेब्लिश्ड बाय द 1956 स्टेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्ट। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो आया था उसके तहत कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन ए है 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ऑप्शन बी 18 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। ऑप्शन सी 22 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। और ऑप्शन डी आपका है 21 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है? वो आपका है ऑप्शन नंबर ए। जिस समय आपका राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 आया उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, अब बात कर ले 14 राज्य कौन कौन से थे। तो उन 14 राज्यों के नाम हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। वही बात कर ले जो आपकी 6 यूनियन टेरिटरीज थी वो कौन कौन सी थी, तो वो थी आपकी अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा। अब बात करें करंट में, तो करंट में आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। नागरिकता से संबंधित जो आपके प्रावधान है वो किस भाग पर हैं, संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन ए पार्ट 1, ऑप्शन बी पार्ट 3, ऑप्शन सी पार्ट 2, ऑप्शन डी पार्ट 4। तो जिसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी पार्ट 2। संविधान के भाग 2 में आपके नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक किए गए हैं? ये किए गए हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक। 5 से 11 तक आपके नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं। वही बात करें पहले भाग में, तो पहले भाग में संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। वही बात करें पार्ट 4 में, तो पार्ट 4 आपका डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेजेस अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम जो है वो संविधान के किस भाग में रखा गया है। आपके ऑप्शन क्या हैं? ऑप्शन ए पार्ट 9,
ऑप्शन बी पार्ट 10, ऑप्शन सी पार्ट 11, ऑप्शन डी पार्ट 12। तो जो हमारे संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम जो है वो रखा गया है ऑप्शन ए पार्ट 9 में। पार्ट 9 में 3 स्तरीय आपकी पंचायत का सिस्टम रखा गया है। कौन कौन सी? पहला आपका ये आपका किसका है स्तर पर, सेकंड नंबर आपका पंचायत स्तर पर, और थर्ड ऑप्शन आपका ग्राम स्तर पर। ये त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम है और इसको जो लाया था वो किसने लाया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। उन्होंने नवंबर 1957 में रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके फलस्वरूप 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज योजना की शुरुआत हुई थी। वहीं अन्य ऑप्शन की बात कर लें तो जो हमारा पार्ट 10 है वो अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। पार्ट 11 हमारा संघ व राज्य क्षेत्र के बीच संबंध है, चाहे वो विधायी हो, प्रशासनिक हो या वित्तीय संबंध हो। बात करें हमारे पार्ट 12 की तो वो वित्त, संपत्ति और संपदाओं से संबंधित है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफाई देयर टेरिटरीज। कौन सी अनुसूची ऐसी है जो संघ और राज्य क्षेत्र की बात करती है? ऑप्शंस क्या क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए। पहली अनुसूची जो हमारी है वो संघ और राज्य क्षेत्र की बात करती है। वही बात करें दूसरी अनुसूची की तो दूसरी अनुसूची जो हमारी है वो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है, वेतन भत्ते से संबंधित है। और जो तीसरी अनुसूची है वो हमारी किससे संबंधित है? शपथ से। और चौथी अनुसूची हमारी है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी लैंग्वेज यानी कौन सी भाषा नहीं रखी गई है? तो आपको बता दें कि जो आपकी 8वीं अनुसूची है उसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं हुआ करती थी, बाद में 8 भाषाएं और ऐड की गई और अब जो है 22 भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में है। पूछ रहा है इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन क्या क्या है? हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, इंग्लिश। इंग्लिश को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं रखा गया है। और बात करें जो आपकी अन्य अनुसूचियाँ जो अन्य भाषाएं जोड़ी गई थी वो कैसे जोड़ी गई थी? तो एक आपकी जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन से, ठीक है। 21th अमेंडमेंट जो हुआ था उसके तहत कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। उसके बाद आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उसके तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। फिर जो 4 और जोड़ी गई वो आपकी जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन से। और 92वां संविधान संशोधन हमारा 2003 में हुआ था। उसके तहत आपको बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। आशा करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉ हैव बीन इंक्लूडेड इन द। भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित जो प्रावधान किए गए वो संविधान में किस अनुसूची में किए गए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल और 10th शेड्यूल। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका कौन सा है? 9th शेड्यूल, ऑप्शन सी। जो 9वीं अनुसूची हमारी जोड़ी गई है वो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, ठीक है। 1951 में पहला संविधान संशोधन इसी के लिए हुआ है। वही बात करें 8th शेड्यूल, अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ही है, भाषा से संबंधित है। और 7th शेड्यूल जो इससे पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि वो किससे संबंधित है? 3 लिस्ट हैं आपका, संघ, राज्य और समवर्ती,
ठीक है, 8वां आपको मैंने भाषा से बता ही दिया है, और जो 10वां है वो दल बदल कानून से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो जानवरों से निर्दयता की जाती है उसके लिए एक प्रावधान बनाया गया, ठीक है, तो उसे किस सूची में रखा गया है। सूचियों के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि 3 प्रकार की सूचियां हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है, जिसमें यूनियन यानी संघ और राज्य दोनों नियम बना सके। जिसमें संघ नियम बना सके यानी केंद्र सरकार, वो यूनियन लिस्ट हो जाती है, और जिसमें राज्य सरकार बना सकती है वो स्टेट लिस्ट हो जाती है। तो इसमें पूछा हुआ है कि जानवरों को प्रति निर्दयता के अगेंस्ट जो कानून बनाया गया है उनको बचाओ, उनके बचाने के लिए, तो उसे किस लिस्ट में रखा गया है। तो ऑप्शन क्या क्या है, यूनियन लिस्ट, दूसरा ऑप्शन आपका है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, और चौथा, तो जो इसका सही आंसर है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। इसे आपको जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ दीज स्टेट। जो 6ठी अनुसूची है उसमें आपके कुछ स्टेट रखे गए हैं, उनके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो कह रहा है इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके लिए ये 6ठी अनुसूची में प्रावधान नहीं किया गया है। ऑप्शन क्या क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर को इस अनुसूची में इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। वहाँ पे 4 आपके स्टेट्स की बात की गई है, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और जो मणिपुर की जगह क्या है वो है मिजोरम। क्या है, मिजोरम। ये 4 ऐसे राज्य हैं, ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं जिनके प्रशासन के बारे में 6ठी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच फंडामेंटल राइट अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत किस मूल अधिकार के अंतर्गत किया गया है। अस्पृश्यता कह लें, छुआछूत कह लें, आजकल क्वेश्चन अस्पृश्यता के नाम से भी मिलता है। तो इसे किस मौलिक अधिकार के तहत खत्म किया गया। ऑप्शन क्या क्या है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। तो जिसका सही आंसर है वो आपका कौन सा है, ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया, यानी छुआछूत का अंत किया गया है। वहीं बात कर लें आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 हमारा किसकी बात करता है, आर्टिकल 15 हमारी बात करता है सामाजिक समानता की। सामाजिक समानता किसके आधार पर होगी, आपसे कभी भी आपके धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप यूपी के हैं और दिल्ली चले जाए तो वहाँ पे आपसे भेदभाव किया जाएगा कि अरे ये तो यूपी वाला है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 15 हमारा जो कहता है वो सामाजिक समानता की बात करता है। वही बात करें आर्टिकल 16 की, तो आर्टिकल 16 जो हमारा है वो हमारी बात करता है आर्थिक समानता की। बात करें आर्टिकल 18 की, तो आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। पहले जो उपाधियां होती थी, जमींदार, रायजादा, राय साहब, ये सारी उपाधियां जो है इनका अंत कर दिया गया। अब केवल उपाधियां किन्हें चाहिए, किन्हें मिल सकती हैं, सेना और शिक्षा को। सेना और शिक्षा जगत से संबंधित जो आपकी उपाधियां हैं वही है, बाकी अन्य उपाधियां कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता, चाहे वो विदेश से क्यों ना दी जा रही हो। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बस संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद हमें देते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए है आपका आर्टिकल 23-24, बी ऑप्शन आपका है आर्टिकल 25-28, सी ऑप्शन आपका है आर्टिकल 19-22 और डी ऑप्शन आपका है आर्टिकल 14 से 18। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी 25 से 28 तक जो है, आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात की गई है। हमें ऐसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो हमें किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र फील कराते हैं। वहीं बात कर ले आर्टिकल 23-24, आर्टिकल 23-24 हमारा जो है वो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 19 से 22 जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। और 14 से 18 जो है वो किसका है, वो है समानता का अधिकार।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन क्या क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स, सेकंड ऑप्शन डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी है आपका आर्टिकल 32 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 51। तो इसका सही आंसर है वो है आपका आर्टिकल 32, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, इसे आपके जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, अम्बेडकर साहब ने इसे कहा था संविधान की आत्मा। वहीं बात करें कि प्रियम्बल को भी संविधान की आत्मा में कहा गया है, लेकिन इसका कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा है। अगर आपको आर्टिकल 32 नहीं मिलता है तो आप प्रियम्बल भी लगा सकते हैं, अगर प्रियम्बल अवेलेबल है। वही बात करें आर्टिकल 51 की, तो आर्टिकल 51 जो हमारा है वो बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करने की, यानी कि उसे बढ़ावा देने की। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको पता ही है, 12 से 35 तक शेड्यूल है, 6 प्रकार के हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी हमारा 36 से 51 तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन टेरिटरी। इंडियन संविधान का कौन सा पार्ट है जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? ऑप्शन क्या क्या है आपके? ऑप्शन आपका है पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 और पार्ट 8। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन डी, पार्ट 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधानों के लिए बनाया गया है। वहीं बात कर ले पार्ट 5 की, तो पार्ट 5 हमारा किससे संबंधित है? केंद्र से संबंधित। पार्ट 6 हमारा किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित। और जो हमारा पार्ट 7 है ये खाली है इस समय, और इसे कब खत्म किया गया? खत्म किया गया इसको 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, इसको 7वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन जो है उन्हें किस पार्ट में रखा गया है? ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन बेसिकली होते क्या है कि जब भी इमरजेंसी लगेगी तो क्या क्या प्रावधान करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस आपके हैं 12, पार्ट 12, पार्ट 16, पार्ट 18 और पार्ट 20। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस रखे गए। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 352 से 360 तक। 352 से 360 तक आपके इमरजेंसी प्रोविजंस रखे गए हैं। वहीं बात कर ले पार्ट 12 की, तो पार्ट 12 मैंने आपको पहले भी बताया है वित्त संपत्ति संपदाओं से संबंधित है। पार्ट 16 जो हमारा है ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो है लाता है। ठीक है, जैसे SC ST और OBC वर्ग हैं, इनके लिए विशेष उपबंध जो है किए गए हैं इस पार्ट के अंतर्गत। और वहीं बात करें पार्ट 20 की, तो पार्ट 20 संविधान संशोधन से संबंधित है और इसका आर्टिकल क्या है? 368। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, which one of the following schedules of Indian Constitution contains provision regarding एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल से संबंधित कानून जो है वो किस अनुसूची में रखा गया है? ऑप्शन आपके क्या है? 2nd शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 8th शेड्यूल और 10th शेड्यूल। तो जिसका सही आंसर क्या है? वो है आपका ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून संबंधी प्रावधान रखे गए हैं। वहीं दूसरी की बात करें तो दूसरी अनुसूची का मैंने आपको बताया ही हुआ है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची हमारी संबंधित है आपकी वेतन भत्तों से। ठीक है, दूसरी अनुसूची वेतन भत्तों से संबंधित है। और बात कर लें हमारी 5वीं अनुसूची की, तो 5वीं अनुसूची जो हमारी है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है हमारी आपके जो SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुछ क्षेत्र हैं उनके प्रावधान से संबंधित है। और 8वीं अनुसूची जो हमारी है वो भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट टू वोट।
जो राइट टू वोट है वो हमारा किस अनुच्छेद से संबंधित? राइट टू वोट बेसिकली क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर जो वोटिंग होती है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन क्या क्या है? आर्टिकल 326, आर्टिकल 325, आर्टिकल 324 और आर्टिकल 323। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका कौन सा है? वो है आपका आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 में बात की गई है लोकसभा तथा राज्यसभा के जो चुनाव होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे और उसकी जो उम्र समय सीमा निश्चित की गई है वो 18 वर्ष। पहले ये 21 वर्ष हुआ करती थी, बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से यह कर दी गई 18 वर्ष। वही बात करें 325 की, तो 325 में कहा गया है कि आपकी जो वोटिंग लिस्ट आती है, ठीक है, निर्वाचक नामावली आती है, उसमें आपको कभी भी धर्म जाति लिंग के आधार पर उससे बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और 324 जो है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, क्या क्या रूल करने हैं, निर्वाचन जब कराना है तो क्या रूलिंग बनानी है, ये सारी चीज़ें इससे संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत अंडर विच आर्टिकल? किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो पंचायती सिस्टम है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है 226 आर्टिकल, आर्टिकल 243, आर्टिकल 239 और आर्टिकल 219। तो बात कर लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है आर्टिकल 243। पार्ट 9 में आपके जो अलग अलग सब पार्ट बनाए गए हैं 9A, 9B, 9C, उसके तहत आपका एक ही आर्टिकल है, उसी में कई सब आर्टिकल बना दिए गए हैं। 243 के ही बहुत सारे सब आर्टिकल बना दिए गए हैं और पंचायती प्रावधान किए गए हैं। बात करें 226 की, तो जैसे आर्टिकल 32 होता है वैसे ही हाई कोर्ट से रिट जारी करवाने का आर्टिकल कौन सा होता है? 26। 226 के तहत हम हाई कोर्ट से रिट जारी करवा सकते हैं। 219 जो है वो हमारा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ से संबंधित, और 239 जो है वो किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी वन में ई नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑल इंडियन सर्विसेज? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आपका कौन सा आर्टिकल संविधान में रखा गया है? भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात की गई है? ऑप्शन क्या क्या है? आर्टिकल 310, आर्टिकल 311 और आर्टिकल 312, आर्टिकल 313। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। अखिल भारतीय सेवाएं आपकी होती कौन सी हैं? अखिल भारतीय सेवाएं जो आपकी होती हैं जो देश के लिए सेवा करते हैं, ठीक है, संघ राज्य के लिए जो सेवा करने वाले, जैसे IAS, IPS, IFS, ये होती हैं आपकी ऑल इंडियन सर्विसेज। इन्हीं के बारे में बात की गई है आर्टिकल 312 में। 311 में इनको पद से हटाए जाने संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। और आपका जो 313 है, 313 हमारा संक्रमणकालीन उपबंध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर द हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी? केंद्र शासित प्रदेशों में हाई कोर्ट स्थापित करने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो किस आर्टिकल के तहत किए गए हैं? ऑप्शन क्या क्या है? आर्टिकल 240, आर्टिकल 241, आर्टिकल 242, आर्टिकल 239। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है? आपका ऑप्शन बी। आर्टिकल 241 के तहत जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें हाई कोर्ट स्थापित करना या उसे किसी राज्य के हाई कोर्ट से अटैच करने के बारे में जो बात की गई है वो बात की गई है आर्टिकल 241 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में कभी भी कोई चेंज होना हो, कुछ भी अमेंडमेंट होना हो, उसके लिए आपका किस आर्टिकल के तहत प्रावधान किया गया है? जो भारतीय संविधान है उसमें जो प्रावधान किया गया है किस आर्टिकल के तहत किया गया है कि इसमें आपके संविधान में चेंजेस किए जा सकते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? आर्टिकल 351, आर्टिकल 342, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 374। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, आर्टिकल 368 भाग 20, आर्टिकल 368। इसी में आपके संविधान संशोधन से संबंधित जो भी नियमावली है सारा कुछ इसी में दिया हुआ है।
वही बात करें आर्टिकल 351 की, तो आर्टिकल 351 जो है वो हमारा किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। इसमें कहा गया है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार जो करना है वो किसकी जिम्मेदारी है? वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है। और आर्टिकल 342 जो है वो हमारा किससे संबंधित है? शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित है। आशा करता हूँ ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।